Good morning, my dear students. Today we are going to study uh, English lower level 3.5, The Alchemy of Nature, page number 119, 119. First passage. The Alchemy of Nature. The lesson is The Alchemy of Nature. It is started with a stanza written by or composed by William Blake. To see a world in a grain of sand and heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. Composed by विलियम ब्लेक. ये जो स्टांजा है ये विलियम ब्लेक ने कंपोज किया है. टू सी अ वर्ल्ड, दुनिया को देखना है, संसार को देखो इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, यानी संसार उसमें समाया है उस एक ग्रेन में. यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं. एंड हिवेन इन विल्ड फ्लावर, विल्ड फ्लावर फ्लावर में हिवेन को बताया है. होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड, आपका हाथ जो है उसकी जो हथेली है उसमें इन्फिनिटी को संभालो, अनंत जो है उसको संभालो. एंड एटर्निटी इन एन आवर, और शाश्वत जो है उस पल को, शाश्वत it is in R. So this is the characteristics of life. We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. Nature soothes and nurtures, nature fulfills and motivates, nature whispers and commands. Are you listening? When I do, it leaves me in complete awe. In this paragraph, there is a word instinctively. Instinctively means by natural instinct. By natural instinct. इसका हिंदी में अर्थ हम बता सकते हैं कि जिसको हम बोलेंगे कि प्रमोटेड, प्रॉम्प्टेड बाय इंस्टिंक्ट या विदाउट कॉन्शियस थॉट, यानी सहज प्रवृत्ति से, जिसमें अंत प्रेरणा से यानी अंतर्मन से अपनी जो सहज प्रवृत्ति होती है उससे, जिसमें कोई मतलब कॉन्शियस थॉट ना हो, तो बाय नेचुरल इंस्टिंक्ट, स्वाभाविक भावना से. एक वर्ड इसमें और है जो है आ, अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट विद वंडर. एक रिस्पेक्ट की भावना लेकिन आश्चर्यजनक स्थिति में, आश्चर्य व्यक्त करते हुए. विथ आ, जिसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट विथ वंडर, आश्चर्य सहित आदर भाव, आश्चर्य के साथ में आदर भाव होता है. लेकिन यहाँ पर इसका हम अर्थ लेंगे चमत्कृत होकर, यानी सरप्राइज्ड होकर, आश्चर्यचकित होकर, भावना, एक भाव जो आदर का भाव बताना है वो होता है. हियर हियर here is some things, just we can say that characteristics, features of flower, फ्लावर के फीचर्स बताए हैं. इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर के बारे में बताया है. नेचर हियर, रोल ऑफ नेचर बताया है. रोल ऑफ नेचर यानी निसर्ग की, प्रकृति की भूमिका क्या है. नेचर soothes and nurtures, nature soothes and nurtures, nature fulfills and motivates. नेचर हमको शांति प्रदान करता है, नेचर हमको नर्चर करता है, मीन्स हमारा पालन पोषण करता है. नेचर फुलफिल्स, नेचर हमारा घर भर देता है हर एक मतलब रिसोर्सेस से. नेचर मोटिवेट्स, नेचर को देखने के बाद, आफ्टर लुकिंग एट द नेचर, प्रकृति की ओर देखने के बाद, नेचर मोटिवेट्स अस, नेचर हमको मोटिवेट करता है, हमारा अंदर उत्साह भरता है, हमें हर्षो मतलब उत्साहित करता है. नेचर विस्पर्स, नेचर विस्पर्स, नेचर हमसे बात भी करता है. नेचर
कमांड्स, नेचर हमको कमांड भी देता है. सो ऑल दिस थिंग्स, द रोल ऑफ नेचर, ये नेचर का रोल है, ये अदा होता है. हियर हियर वी कैन से दैट nature whispers and commands. Nature whispers and commands means nature is continually enticing us to spend time in her embrace through the calling of birds, the bubbling of brooks and streams. जैसे झरना बहता है बबलिंग करते हुए, बर्ड्स आवाज करते हैं, द कॉलिंग ऑफ बर्ड्स, द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, फूलों की खुशबू है, एंड द विस्पर्स ऑफ ट्रीज, पेड़ पौधे जो होते हैं वो विस्परिंग करते हैं, एज द विंड ब्लोज थ्रू देयर ब्रांचेस, जैसे हवा बहती है पेड़ों से गुजरती है, उसके ब्रांचेस जो होते हैं, पेड़ों की टहनियाँ जो होती है, वहाँ से एक प्रकार का विस्परिंग स्टार्ट होता है. द विस्पर्स ऑफ ट्रीज एज द विंड ब्लोज थ्रू द ब्रांचेस, इट कमांड्स अस नॉट टू गो अगेंस्ट इट. ये हमको नेचर बताता है कि भाई प्रकृति के विरुद्ध मत जाओ. इट कमांड्स अस नॉट टू गो अगेंस्ट इट, अदरवाइज इट विल कर्स अस. नहीं तो प्रकृति हमको सजा देंगी, वो हमको श्राप देंगी. सो नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स. इस चीज को क्या हम सुनते नहीं? आर यू लिसनिंग? ये पूछा गया कि इन सब बातों को हम सुनते नहीं या सुनते हैं कि नहीं. वेन आई डू इट लीव्स मी इन कंप्लीट ऑ. जब ऐसा होता है तो मैं कंप्लीट ऑ में, यानी अचानक एक आश्चर्यजनक स्थिति क्रिएट होती है और उसमें हम चले जाते हैं. वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन. हमारे गार्डन में एक हिबिस्कस का प्लांट है. इट मीन्स हिबिस्कस ये जासवंत का प्लांट होता है. एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स, उस पर फूल आते हैं, फूल आता है. ऑन इट, उसके ऊपर एक फूल आता है, बड़ा बिग ब्राइट एंड टेंडर, एक कोमल बड़ा ही सुंदर और बड़ा फूल आता है. थ्रू द डे इट स्माइल्स विद द सन, यानी दिन में सूरज के रोशनी में इट स्माइल्स, वो मुस्कुराता है, एंड डांसेस विद द विंड, और हवा के साथ में डांस भी करता है. बट एज इवनिंग अप्रोचेस, लेकिन जैसे ही शाम होती है, इट स्टार्ट्स विल्टिंग. विल्टिंग मीन्स टू ड्राई एंड ड्रूप, सूख जाता है. जैसे ही शाम होती है वो कंप्लीटली क्या होता है, वो सूखना शुरू करता है. द मॉर्निंग आफ्टर इट विदर्स, और जैसी मॉर्निंग आती है ड्राइज अप, कंप्लीटली सूख जाता है. इट विदर्स कंप्लीटली, एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स, और शाम होती है तो गिर जाता है. एंड बिकम्स वन विद द अर्थ अगेन, और इस धरती में समा जाता है, इस मिट्टी में समा जाता है. वो क्या बोलते हैं उसको, डीके हो जाता है. द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे. इसका मतलब यह है कि फूल जो है वो सिर्फ उसकी जिंदगी एक दिन की है. इट कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे, yet it does so in full splendor. फिर भी वो पूरे स्प्लेंडर में, ग्रैंड अपीयरेंस में, बहुत ही सुंदर तरीके से, ग्रैंड अपीयरेंस में अपने लाइफ को बड़ी ग्रैंड तरीके से जीता है. What if we too lived our life however short to its fullest? क्यों ना हमने भी हमारी जिंदगी छोटी हो लेकिन पूरी हम उसको जिए, फुलेस्ट एंजॉय ले. हमको भगवान चाहे लाइफ कैसी भी दी हो, छोटी दी हो, शॉर्ट और लॉन्ग, बट वी शुड एंजॉय आवर लाइफ, वी शुड लिव आवर लाइव्स कंप्लीटली फुलेस्ट. हमने कंप्लीटली या फुलेस्ट उसको जीना चाहिए. सो हियर फीचर्स ऑफ फ्लावर्स ऑफ हिबिस्कस प्लांट are given. It starts wilting in the evening and thereafter becomes one with the earth. Flower blooms every fortnight. It lives in full splendor only for a day. Through the day it smiles with the sun and dances with the wind. So these are the features of flower of hibiscus plant in this paragraph. We went to a rocky beach and saw the spread of majestic ocean. हम रॉकी बीच पे गए और हमने एक मैजेस्टिक ओशन, एक बहुत ही बड़ा भव्य ऐसा जादुई ऐसा समंदर, फैला हुआ समंदर देखा. एंड द रॉक्स, और पत्थर देखे, अलॉन्ग साइड द शोर, एंड कार्व्ड स्कल्पटेड, और
उसके ऊपर नक्शी काम देखा, एंड शेप्ड बाय वाटर, यानी वो जो शेप्ड बाय वाटर मीन्स पानी से बनाई हुई पत्थर के ऊपर जो भी चीज़ें थी, जो भी डिज़ाइन था। वाटर इज सो जेंटल, पानी बहुत जेंटल होता है, सौम्य होता है। रॉक सो हार्ड, पत्थर बहुत ही कठिन होते हैं। यट फिर भी एज द वाटर फ्लोज ओवर इट, जैसे ही पानी पत्थर के ऊपर बहता है, एवरी डे, हर दिन पानी पत्थर के ऊपर बहता है फॉर ईयर्स, सालों तक बहते रहता है। रॉक यूज इन इट टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड्स, वो पत्थर पे आकार तैयार करता है, जैसे वाटर चाहता है वैसे आकार उसमें तैयार होता है। आर प्रॉब्लम्स आर सो कोलोसल, हमारी समस्याएं भी बहुत कोलोसल है, एक्सट्रीमली लार्ज। कोलोसल मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज, हमारे प्रॉब्लम्स बहुत लार्ज है। एंड वी आर सो स्मॉल, हम भी बहुत छोटे हैं। येट इफ वी परसिस्ट, फिर भी हम परसिस्ट करते हैं। सो हियर, यहां पर क्या कहा गया है कि द रॉक एंड वाटर, इसका एग्जांपल दिया फीचर्स ऑफ रॉक एंड वाटर। तो कैसे कि वाटर इज जेंटल, रॉक इज हार्ड, वाटर कमांड्स, रॉक गिव्स इन हम्बल, एंड वाटर फ्लोज ओवर स्टोन, पानी जो है पत्थर के ऊपर बहता है। प्रिजर्वेंस, हमेशा बहते रहता है, उसके अंदर कंटिन्यूटी है। एंड रॉक टेक्स द शेप दैट वाटर कमांड्स, एंड रॉक ओबीडियंट है, वो वाटर जैसे उसको कमांड देता है वैसे वो शेप लेता है। सो द पोएट, यहाँ पर पोएट ने क्या किया, रॉक ऑन द बीच वॉज कर्व्ड एंड स्कल्प्टेड एंड शेप्ड। हियर, यहाँ पर कुछ ऐसे फीचर्स बताए रॉक और मतलब वाटर के, उसको हम अपने लाइफ में उसके एग्जाम्पल्स को हम यूज कर सकते हैं कि रॉक और वाटर दोनों अपोजिट है। लाइफ में भी बहुत सारी हमारी समस्याएं होती है, हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्सट्रीमली लार्ज प्रॉब्लम्स होती है, और हम छोटे होते हैं। कंट्रास्ट है दोनों भी, फिर भी वी परसिस्ट, हम परसिस्ट करते हैं। हियर, इवन दो द रॉक इज हार्ड, यानी रॉक हार्ड होने के बावजूद भी इट इज नॉट डोमिनेटिंग, वो डोमिनेटिंग नहीं है। आई थिंक वाटर स्ट्रॉन्गर है देन रॉक्स। इट wears down the hard rock by its gentle patience, पानी के पास में जेंटल पेशेंस है, उस पेशेंस से वो रॉक को उसके ऊपर आकार देता है। हियर, पेशेंस, परसिस्टेंस और प्रिजर्वेंस, ये तीनों बातें जो है वो रॉक को भी एक आकार दे देती है। रॉक टेक्स द शेप दैट वाटर कमांड्स, रॉक वो आकार लेता है जो वाटर चाहता है। इट शोज दैट, इससे ये बात साबित होती है कि इट इज नॉट डोमिनेटिंग लाइक वाटर, वेर एज इट इज रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज, यानी यहां पर वो तैयार है परिवर्तन के लिए। तो सेम लाइफ में होता है, चाहे समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वी शुड फेस देम, हमने उसको फेस करना चाहिए और अपने जेंटल, हम्बल, प्रिजर्वेंस, परसिस्टेंस, पेशेंस के माध्यम से वी हैव टू हैंडल देम, हमने उसको हैंडल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दिस इज द मैसेज ऑफ दिस पैसेज, इस पैसेज का यही मैसेज है। थैंक यू वेरी मच।